दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आज के सुबह आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आज बहुत ही बढ़िया दिन है हमारे लिए, आप लोगों के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने गुजरात में छोटे व्यापारियों और उद्यमी के लिए उन्होंने बहुत ही स्वदेशी अपनाने का ऐलान किया कि अब जो भी हो विदेशी चीजें हम नहीं अपनाएंगे। जो भी चीज अपनाएंगे अपने हाथ के द्वारा, अपने देश के द्वारा बनाए हुए चीजों को ही हम क्या करेंगे, अपनाएंगे। प्रधानमंत्री की बात में काफी दम है और सही भी है। हमारा देश दूसरों पे कब तक निर्भर रहेगा। हम खुद ऐसा सक्षम देश बनना चाहते हैं जैसे अपना आइटम, गुड्स, चीज, वस्तुएं हम बाहर बेच सके। इतना हमारे गुड्स में वो गुणवत्ता हो, वो क्वालिटी हो, जिसकी वजह से हमारी मांग बाहर देशों में बढ़े। उसके लिए हमें स्वदेशी अपनाना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर, जो भारत का सेक्टर सेकेंडरी बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन दे रहा है हमारे जीडीपी पे। वैसे टर्शरी फर्स्ट में भी उतना नहीं है, बट प्राथमिक सेक्टर में भी उतना नहीं है, प्राइमरी सेक्टर में जो कि एग्रीकल्चर में। तो टर्शरी सेक्टर हमारा उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। बट जो हमारे सेकेंडरी जो है, द्वितीय जो हमारा सेक्टर है यानी क्षेत्रक है, उसमें काफी कमी है। अगर वो सेक्टर हमारा भारत का मजबूत होता है, भारत आने वाले समय में, जैसे अमेरिका अपनी जीडीपी में पहुंच चुका है 29-30 ट्रिलियन, चाइना पहुंच गया लगभग 16-17 ट्रिलियन। वैसे भारत भी आने वाले समय में अगर अपने सेकेंडरी सेक्टर को मजबूत करता है तो मुझे उम्मीद है, मतलब 2040-45 जो टारगेट रखा है भारत विकसित देश का 2047, यानी हम आज़ादी के 100 साल के होने तक हम वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। इसी वजह से प्रधानमंत्री ने हम छोटे उद्यमियों यानी एमएसएमई के जो अंतर्गत आते हैं छोटे व्यापारी, उन्हें सपोर्ट करने के लिए ही वो चीजें उन्होंने वहां से किया कि अब उन्हें हर चीज स्वदेशी अपने घर, दुकानों या व्यापार जहां पे हम व्यापार करते हैं उसके आगे लिखना होगा स्वदेशी। बट कहना बहुत आसान है कि हाँ स्वदेशी अपना लेना, बट स्वदेशी अपनाने के लिए जो खर्चे होते हैं, स्वदेशी मतलब बाहर से बनाए हुए मशीन या टेक्नोलॉजी से बनाए हुए चीजें हम जब यहाँ पे आती है, वो चीजें उसकी लागत क्या होती है, सस्ती होती है हमारे देश में, क्योंकि मशीन के द्वारा 10 मिनट में इतना सारी चीजें वो बना के दे देते हैं। बट हमारे स्वदेशी बनाने में बहुत टाइम, समय और मशीनरी उतनी न होने की वजह से टाइम भी लगता है और उसकी वजह से उसका दाम बढ़ जाता है। तो हमारे अब बहुत से हमारे देश में इतनी पर कैपिटल इनकम नहीं है कि हर आदमी उसको परचेज कर सके। तो इसके लिए भारत को, भारत की सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर हमें स्वदेशी अपनाना है तो स्वदेशी के लिए उतनी टेक्नोलॉजी, उतनी सिस्टम, उतना चीज प्रोवाइड कराए जिसकी वजह से उनकी लागत कम हो। अगर लागत कम होगी तो सही उचित दाम पे मार्केट में बेचेंगे तो कम्पीट कर पाएंगे जो हमारे फॉरेन विदेशी जो आइटम्स होते हैं उनके लिए। अगर विदेशी आइटम हमारे स्वदेशी आइटम के दाम से कम बिकेगा तो हमारे जाने में हमारे देश में पर कैपिटल इनकम इतना ज्यादा है नहीं कि वो हाई रेट वाला, हाई क्वालिटी का सामान ले। तो इसलिए भारत को चाहिए अपने स्वदेशी को तो बढ़ावा मिले, बस उसके साथ ये भी ध्यान देना चाहिए उसका प्राइस, दाम कैसा होना चाहिए। ये सब चुनौतियां हमारे देश, क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं हमसे अपना एमएसएमई की चुनौतियां। इसमें पहली बात होता है हमारे यहाँ कुशल श्रमिक नहीं मिलते। कुशल श्रमिक ये होते हैं जो स्किलफुल हो, जो काम करने में माहिर हो, जिसके पास हुनर हो, टैलेंट हो। ऐसे श्रमिक हमारे यहाँ बहुत ही कम मिलते हैं और मिलते हैं क्योंकि उनके पास
या तो अपॉर्चुनिटी नहीं होती या तो है ही नहीं, इसकी पहले चुनौती। और दूसरा ये है कि कुछ भी सामान जो बन जाता है होता है, बाजार तक उसकी पहुंच सीमित है। जैसे गांव में लोग बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं चीजें, बट उनके यहाँ ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी मार्केट में ले जाके बेचना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे भी होती है। क्योंकि बना तो लेते हैं है उनके यहाँ, और बहुत सी चीजें हमारे गांव देहात में बहुत से ऐसी चीजें बनाई जाती है जो देसी तरीके से, जो हमारे शरीर को और हमारे जो स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट करती है, जो उससे मजबूत बनाती है। वो चीजें हमारे देश में बनाई जाती है जैसे देसी तरीके से, बट उनको मार्केट में पहुंचाना या मार्केट तक ले जाना बहुत ही सीमित है। या तो उनको मीडिएटर आते हैं तो उनको वो उचित दाम नहीं मिलता जिसके वो हकदार होते हैं, जो इतनी मेहनत करके बनाते हैं। फिर क्या करें, उनकी मजबूरी हो जाती है, औने पौने दाम पे उनको बेच के अपना भी गुजारा करना होता है। इसीलिए भारत सरकार को चाहिए ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करे, या उस एरिया को सर्च करे कि इस एरिया में किस चीज के लिए फेमस है, तो उस चीज को उसकी हेल्प कर सकते हैं, मार्केट तक उनकी अपनी एक डायरेक्ट पहुंच बना सकते हैं, मीडिएटर से बच सकते हैं, जो बेचारे इतना मेहनत करते हैं उनको उचित दाम मिल सके। दूसरा होता है फंडिंग की दिक्कत, यानी बैंक वगैरह लोन वगैरह देते। अब वो गरीब आदमी है, लोन लेने जाता है, इतना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वो मतलब उसको कंफ्यूजन हो जाता है, या उब जाता है, या इस परेशानियों को झेल नहीं पाता कि यहाँ जाओ, उस विंडो जाओ, इस विंडो जाओ, तमाम विंडो पे दौड़ा के वो बाद में उसका लोन पास होगा। तब तक हो सकता है जो सीजन होता है तो उसी सीजन में उसका निकल जाए लोन पास कराने में। तो गवर्नमेंट को चिन्हित करना चाहिए ऐसे लोगों को, जो उस, क्योंकि एक बार चिन्हित कर लेने पर तो पता चल ही जाएगा उस एरिया में किसको क्या जरूरत है, किस लोन की। वन क्लियरेंस होना चाहिए ऐसे लोगों को उचित दाम। और अब नहीं होगा तो फिर क्या कर लेते हैं, गांव के जो साहूकार या सेठ या उस तरीके से हाई रेट पे लोन लेते हैं, फिर बेचारे डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। पता नहीं फसल अच्छी नहीं हुई, बाय द वे भगवान कृपा, अगर नहीं हुई, बारिश नहीं हुआ उसी टाइम पे, तो उनका लेने के देने तो दोबारा वो उभर नहीं पाएंगे। फिर उभर नहीं पाएंगे तो उस टैलेंट क्या मतलब रह जाएगा। दूसरा स्किल डेवलपमेंट की कमी, डेटा सुरक्षा की दिक्कत, आईटी स्टार्टअप को आइडिया पता नहीं होता, फंडिंग कहाँ मिलना चाहिए, प्रोसेसिंग तकनीकी लॉजिस्टिक्स कमजोरी होती है, बिजली की अनियमित आपूर्ति होती है, बड़ी कंपनियां पैसे देकर चुनौती खड़ी करती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जाके फंडिंग लोन घूस देके अपना काम करवा लेती है, छोटी कंपनियां बेचारी फंस जाती है। तो ये काफी हमारी दिक्कत है, प्रॉब्लम है एमएसएमई की चुनौतियां हैं। इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत मजबूती तरीके से कदम उठाने चाहिए। अब आते हैं इसका महत्व क्या होगा। अगर जैसे प्रधानमंत्री ने जब उसकी तारीफ इतना बोल रहे हैं, हर एक देश से अमेरिका के खास तरह के टैरिफ लगाने के बाद देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर एमएसएमई मजबूत रहेगी, हमारे देश की रीढ़ है, क्योंकि इसमें 6.5 करोड़ लोग 6.5 एमएसएमई है। इसमें उन्होंने 28 करोड़ लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराया है। मतलब छोटे छोटे मिला के छोटे छोटे उद्योग लगभग 6.5 करोड़ लोग हैं, उद्योग है छोटी मोटी मिला के। तो सिर्फ छोटी मोटी उद्योगों लोगों ने भारत के लोगों को 28 करोड़ लोगों को रोजगार दे रखा है। अगर ये और मजबूत होगा तो और रोजगार बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। उसके बाद जीटीबी में भी उसका योगदान हो जाएगा 30% बढ़, और 30 निर्यात भी बढ़ जाएगा 45। तो सरकार के पहले और योजनाएं जैसे उद्यमी पंजीकरण पोर्टल, पीएम विश्वकर्मा योजना, सार्वजनिक खरीद नीति, निवेश और टर्नओवर सीमा बढ़ाई गई है। एमएसएमई को दिए जाने वाले कर्ज लक्ष्य लगभग 20% बढ़ाया गया है। निर्यातकों के लिए 2000
250 करोड़ रुपए का निर्यात दिया गया है, बिना गिरवी का सुविधा है। बट ये सब सुविधाएं तो मेरे माँ बाप है, बट सही व्यक्ति के पास नहीं जाता है। ये चीजें मैं हमेशा ये बोलता हूँ, क्यों नहीं जाता है? क्योंकि बैंक में ऐसे बहुत से एम्प्लॉय है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके रिश्तेदारी बहुत अच्छी कनेक्शन है। ऐसे लोन आता है तो उनको आसानी से और मालूम हो जाता है कि ये चीजें योजनाएं चल रही है। लगभग 60% लोगों को गांव में जो रहते हैं उनको इस सब योजनाओं के बारे में पता नहीं। तो वो भारत सरकार को चाहिए जो भी प्रधान क्षेत्र अपने एरिया में हर संडे को मीटिंग रख के इसके बारे में बताए जो योजनाएं आए हैं। अगर जिसके अंदर हुनर है, जिसके अंदर अपना उद्यमी को बढ़ाने के लिए क्षमता रखता है, तो ऐसे लोगों को बीच में हर संडे को ग्राम प्रधान को ये एडवाइस दिया जाए कि हर एक योजना के बारे में अच्छी तरीके से विस्तार से बताए। तो क्या प्रधान ही बता सकता है स्तर उस गांव तक लेवल तक जाके? जिला जिला वाले भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट जिला भी नहीं, क्योंकि जिला में काफी पॉपुलेशन होता है। तो इसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट के जो प्रधान होते हैं हर योजना के बाद गवर्नमेंट अगर आप योजना चला रहे हो, अगर उसका लाभ 2% लोग उठा रहे हैं जो ऑलरेडी उसका फायदा उसे अच्छी खासी उनके पास है नहीं, बस वो करवा रहे हैं, तो फायदा है नहीं। क्योंकि बैंक वाले भी रिलेटिव लिंक करके अपना रिश्तेदारी निभाते हैं। अगर आप चेक कराएंगे, फैक्ट करेंगे, तो किसी न किसी बैंक जो लोन दिया है कोई न कोई रिश्तेदार निकला है। इक्का दुक्का 100 में 2-4 ऐसे लोगों को दे देते होंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता। तो गवर्नमेंट को इसको ध्यान देना चाहिए। आगे की रणनीति जो होनी चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए तो स्वदेशी बनना है, तो अपने लोगों को मजबूत बनाया। वो लोगों को मजबूत बनाओ जो मजबूत नहीं है, ये नहीं जो पहले से मजबूत है उन्हें मजबूत बनाने से कोई फायदा नहीं। क्योंकि एक लोग ही मजबूत बन जाएंगे तो अगर मेरा पैर ही मजबूत हो जाएगा, ये सब सारे कमजोर हो जाएगा, तो मतलब ही क्या रहेगा? इसलिए शरीर को सारा मजबूत बनाना है। तो गरीब अमीर जो भी छोटे बड़े उद्यमी है, उद्योग धंधे हैं, सब लोगों को प्रोवाइड करना, अवसर प्रोवाइड करना। ये नहीं कि रिलीजियस के नाम पे, कास्ट के नाम पे जाग बना के उलझा के रखना है। कोई बढ़ रहा है, कोई मेहनत कर रहा है किसी फैक्ट्री में, एक कम्युनिटी का ऐसा है हमारे, तो इसमें भी उलझा के लोग अपना टाइम खराब करते हैं। हाँ, गलत है, गलत चीजें बना रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। या जानबूझ के ऐसा करना, किसी को रिकॉर्ड बनना, ये भी जीटीपी या हमारे देश में आने वाले एमएसएमई में प्रॉब्लम हो सकता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए हर चीजों को निगरानी रखना। तो दोस्तों, आज कैसा लगा हमारा ये वीडियो? हमें सपोर्ट करें और मैं अच्छे अच्छे जानकारी लाके आपको